दोस्तों, मेरे साथ में है आज किया सोनेट डीजल और ये उन गाड़ियों में से एक है जो अब डीजल इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। काफ़ी लिमिटेड जो है वो गाड़ियां अब रह चुकी है, वैसे तो सब 4 मीटर श्रेणी में आने वाली है और ये उनमें से एक है। और आज हम इसका ना डिटेल रिव्यू करेंगे क्योंकि मैंने इसको ओन किया है तकरीबन 2000 किलोमीटर के लिए। आयाज किया, दोनों ने भेजी। डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए हमने ये टेस्ट करके बताएंगे आपको। हिमालयस पे यानी कि हम इसको चलाएंगे, गाड़ी को माउंटेन्स पे हम इसको चलाएंगे, बहुत सारी जगह टेरेन्स पे चलाएंगे, हम इसको चलाने वाले हैं हाईवेज पे। और चलिए स्ट्रेट अवे लेके चलता हूं आपको। सबसे पहले तो कहां कहां आपको ये पसंद आएगी उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो इसका डिजाइन है ना वो आपको खतरनाक लगने वाला है। ये काफी अपडेटेड लगती है लुक्स के मामले में। और जब से लॉन्च हुई इसके ऊपर एक मेजर फेसलिफ्ट आया है जिसमें सारे ट्विक्स कर दिए गए थे। आगे की हेडलाइट चेंज हो गए थे, आप ग्रिल देखोगे वो भी टाइगर नोज ग्रिल है, साइड से भी एलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो चेंज हो गया था। एंड रियर में भी आपको कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट्स आ गई थी, हालांकि इसमें पहले भी आया करती थी। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू एसयूवीज में से है जिसने वो ट्रेंड स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी गाड़ियों में आने लगे। ऑल्सो काफी फीचर ही चाहिए गाड़ी, 360 डिग्री कैमरा हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो, ADAS, वेरी फ्यू एसयूवीज इन द मार्केट जिसमें SXU 3XO है, ये है एंड वेन्यू है। ऑल दो जो ADAS है वो कैमरा बेस्ड है, इट इज नॉट रेडार, तो लिमिटेड ही है फीचर्स, बट ADAS तो है इसके अंदर। इनफैक्ट जिस हिसाब का मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्वालिटी नजर आती है हर एक पोर्शन से। इंटीरियर्स इसके लग्जूरियस लगेंगे आपको फॉर श्योर। दोस्तों, माइलेज में कोई कमी नहीं है। इससे मैंने हाईवेज माउंटेन्स में 20 to 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला है। यस, दैट इज अ रियल लाइफ फिगर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। और आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसका डीजल इंजन बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, शांत है और बताता है कि मैं Hyundai फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अब क्या पसंद नहीं आने वाला है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। दी सस्पेंशन सेटअप ये जो है वो है मैकफर्सन स्ट्रट टॉर्शन व्हील जो इस्तेमाल किए गए हैं वेन्यू के अंदर, क्रेटा के अंदर, बट कि अपने आप को थोड़ा प्रीमियम बताती है, क्लासी बताती है, इसीलिए इसकी राइड क्वालिटी में ये सपोर्ट तो करते हैं। हाईवेज पे आपको काफ़ी पसंद आएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सिटी ड्राइव एंड व्हेन इट कम्स टू अर्बन ड्राइविंग स्टाइल, जहां पर अगर आप देखें तो ये हार्ड सस्पेंशन काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा देंगे आपको जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सो फॉर दोज पीपल जो थोड़ा एक्स फैक्टर रखना चाहते हैं, ड्राइवर सेंट्रिक है, मुझे लगता है उनको ये सस्पेंशन पसंद आएंगे। एल्स इट इज़ नॉट एवरीवेयर सस्पेंशन, यानी कि आप कहीं पर भी इसको अगर इस्तेमाल करोगे तो वो कंफर्ट जोन को रिड्यूस करने वाले हैं। जो सेकंड रो का स्पेस है, स्पेशली नी रूम, लेग रूम, वो थोड़ा क्रैम्ड है एंड वहां पर जरूर कॉस्ट के अंदर और अच्छे तरीके से किया इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देगी। हालांकि वेन्यू के अंदर भी लगभग सेम ही आपको प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो होती है, लेकिन किया सोनेट के अंदर ये थोड़ी और ज्यादा नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ड्राइव रिव्यू पर और इस डीजल इंजन को चला के देखते हैं 3 अलग अलग टेरेन्स पे और आपको इनपुट्स देते हैं। आइए मेरे साथ। गाइज, अगर आप इसकी की फॉब देखोगे ना, मतलब अपडेट की है किया ने इसको, और बहुत ही स्लीक सी सिल्वर फिनिश, या जिसको हम क्रोम भी कहते हैं वो भी है, लेकिन यह कहीं कहीं एंगल से वियर आउट हो चुकी है। ऑल्दो ये 22-23 हज़ार किलोमीटर चली है, बट स्टिल वियर आउट जो है वो विजिबल है। सारे बटन्स इधर ही हैं एंड देयर इज दिस वन लैम्प, तो आप जब भी कोई भी ऑपरेशन इस की फॉब में दोगे तो ये ज़रूर एक्टिवेट हो जाएगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। इंजन 700 बटन इसके अंदर जो है वो आता ही है और लेट्स गो गाइस। अभी ये जो है वो आवाज़ करेगी क्योंकि इसके अंदर यूरिया एड ऑन नहीं हुआ है। 441 किलोमीटर के बाद में यहाँ पर जो है वो यूरिया डलवाना पड़ेगा, तो ये बार बार कंटिन्यूसली बीप करती है जब आप यूरिया जो है वो खत्म होने वाला होता है। दैट इज़ वन थिंग। अगेन, कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मुझे इस गाड़ी में पसंद आई। देखो, सबसे पहले तो हम सिटी के बारे में बात करेंगे। जब आप सिटी में इस गाड़ी को लेके चलोगे तो इट इज़ गुड, मतलब कोई समस्या नहीं है। एक वही सस्पेंशन वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही एक दिक्कत है, वो अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगी आपको सिटी में, स्पेशली तब जब आपकी गाड़ी जो है वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर आप चल रहे हो, या अर्बन रूरल टच जो है वो ज़रूर है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा, वरना तो इट इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो सस्पेंशन सेटअप है वो अच्छा, जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अल्टीमेटली ट्यून किए गए हैं और कहीं पर भी मुझे जो है वो ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, तो इन दैट केस इट इज़ अ गुड कार। और स्टीयरिंग व्हील का जो मोशन है, या मैं कहूँ कि रिस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी अच्छा है, एडिक्वेट है। फ्लैट बॉटम आपके पास में दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सारे बटन्स हैं, बहुत मल्टीपल बटन्स आपके पास में यहाँ नज़र आएंगे। ग्रैब हैंडल है विद दी स्टिचेस, तो वो भी आपको
कोई समस्या नज़र नहीं आने वाली। तो वो चीज़ भी है। सिटी में ये आपको अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर के करीब का जो है वो माइलेज देगी। इनफैक्ट आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो अप टू 17-18 के आसपास। मुझे लगता है कि आप 17-18 का निकाल लोगे इससे। अभी मैं 16.5 का जो है वो विजिबल है, जो टोटल मुझे माइलेज मिला है। तो 16.5 इज समथिंग जिससे शिकायत नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एन इंजन जो 1500 सीसी का इंजन है, अच्छे पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है। और जो इंजन है वो जैसे मैंने आपको बताया ज़रा भी वोकल नहीं है, शांत है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी शांत है। और कहीं से भी जो है वो बॉडी के ऊपर वाइब्रेशन, अननेसेसरी की हार्शनेस वो विजिबल नहीं है। पहले तो मैं यहाँ से मिरर या ग्लास जो है वो क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको इरिटेशन ना हो। और अब अगर मैं हाईवेज के बारे में बात करूं तो ये जो गाड़ी है वो हाईवेज के लिए बनी है। आप देखोगे जो सस्पेंशन सेटअप है उनकी वजह से बॉडी रोल और रिड्यूस हुई है और हाईवेज पे जम के चलती है एकदम, बिल्कुल जैसे आपको कोई हैचबैक चला रहे हो आप, तो वो चीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी। हैचबैक या सेडान वाले जो वो फील देती है, तो बिल्कुल जम के चलती है। और जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी दैट इज ऑल्सो डोप और दैट इज़ ऑल्सो गुड। और जब आप ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। आपको पता होता है कि कहाँ तक जो है वो जाके गाड़ी रुकेगी। एंड अगर नहीं भी रुकती है तो यू हैव दैट एडास। तो एडास आप ईजिली जो है वो यहाँ से एडास का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडास जो है वो फिर आपको किक इन हो जाता है। अगर आप ढंग से जो है वो नहीं देख पा रहे हो, सेंस नहीं कर पा रहे हो, तो एडास इज़ गुड फॉर अ कार लाइक दिस। और मैं तो एक्टिवेट करके रखता हूँ हमेशा जनरली। कभी कभी सिटी में जो है वो इरिटेट भी करता है, वो अननेसेसरी ब्रेकिंग कर देता है। जैसे अभी हाल में मुझे पिछले 3-4 दिन में एक बार जो है वो ये शिकायत आई थी इसकी कि जहाँ पर प्रेडिक्टेड नहीं थी वहाँ पर भी इसने जो है ब्रेकिंग कर दी। बट ठीक है, मतलब किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हो सकता है और दैट इज़ नॉट समथिंग जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सके। एंड अगेन फीचर रिच है, 6 एयरबैग्स आते हैं आपके पास में, एम्पल अमाउंट ऑफ फीचर्स है, तो उसकी भी कोई शिकायत नहीं है। देखो मैं ये माउंटेन्स पे लेके गया था, जब मैंने माउंटेन्स पे चलाई तो राउंड द कॉर्नर्स बॉडी जो है वो अननेसेसरी में जो है वॉबल नहीं कर रही थी। बॉडी का रोल जो है वो कंट्रोल्ड था राउंड द कॉर्नर, तो इसीलिए कंफर्ट जोन जो है वो बना रहा राउंड द कॉर्नर्स। और इसने मुझे 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है इन द हिमालयाज। और बाकी तो बर्फीली जगह पर भी हम लेके गए थे और थोड़ी बहुत स्लिपरी जगह पे भी लेके गए थे, तो 4x2 के हिसाब से इट डिड वेल और उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत का स्कोप बच नहीं पा रहा था। अच्छा, और चीज़ें जैसे कि जब आप माउंटेन्स पे लेके जाते हो तो रात में भी आपको गाड़ी चलानी होती है, तो रात में इसका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है यार। मतलब काम अच्छा किया है। इसके हेडलाइट यूनिट पे एलईडीज आपके पास में अवेलेबल हैं इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आप अगर एलईडीज के बारे में जब हम बात करें तो काफ़ी लंबा थ्रो, काफ़ी दूर तक का थ्रो जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। और एलईडीज के साथ साथ इसकी जो फॉग लैम्प यूनिट है वो भी एलईडीज ही हैं। ऑल्दो रिकमेंडेशन हमेशा जनरली हम लोग करते हैं कि फॉग लैम्प यूनिट जो है वो येलो बल्ब के साथ में आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो तो नहीं है, बट एलईडीज जो है वो फॉग में मैंने कहीं चलाई नहीं है अभी तक। फरवरी का महीना चल रहा है, दिल्ली से भी फॉग जा चुकी है, तो ये माउंटेन्स में ही चली है और वहाँ पर माउंटेन्स में जनरली आपको फॉग नहीं मिलती है। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और आई कैन एक्चुअली गिव 9 मार्क्स ऑन द हेडलाइट टेक्नोलॉजी यूज। और उसके ऊपर तो मतलब सच में अच्छा काम किया है। इन टोटल अगर हम बात करें, मुझे इस गाड़ी को अगर रिकमेंड करना हो लोगों को तो मैं डेफिनेटली फॉर श्योर इस गाड़ी को रिकमेंड करना चाहूँगा। और अभी भी ये मतलब मुझे लगता है 1-1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है, इसके 2 साल लगभग हो चुके हैं इसके अपडेट को आए हुए, और 1.5 साल के करीब हाँ हो चुके हैं। और अभी भी आज भी ये काफ़ी फ्रेश फील कराती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फीचर्स इट हैज़ बीन ऑफर्ड विद। एसी के वेंट्स वगैरह ज़रूर पहले शिकायत हुआ करती थी कि ये जो कंट्रोल्स हैं, जो नॉब्स है वो टूट के गिर जाया करते थे या कुछ ऐसा, लेकिन अब तो मुझे तो नहीं लगता। 22-23 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है, उसमें तो कुछ ऐसी शिकायत नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल इज़ गुड और वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर ऑप्शन आता है, डीआरवीएम का ऑप्शन आता है। तो अगर मैं यहाँ से डीआरवीएम एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि एक सर्टेन स्पीड के ऊपर डीआरवीएम एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जैसे ही मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो आपके पास में यहाँ पे लेफ्ट साइड के स्पीडोमीटर में ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो पीछे का जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो इज़ विद राइट साइड में भी आपको जो है वो देखने को नजर आएगा कि राइट साइड वाला 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने वाला जो ORVM पे लगा हुआ कैमरा है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई इसके अंदर। 360 डिग्री कैमरा भी बहुत अच्छा है, आगे फ्रंट में सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं, जिसकी वजह से जब आप कहीं पर भी इस गाड़ी को लेके जाओगे ना तो ये बहुत बेहतरीन
आपको सपोर्ट करने वाली है, असिस्ट करने वाली है। किसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब आपके पास में ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर फीचर्स एक्चुअली पार्किंग असिस्टेंस को लेके काफ़ी सारे हैं। तो भरपूर फीचर्स के साथ में ये तो थी किया सोनेट डीजल, जिसके लमसम लगभग सारा पैरामीटर्स हमने आज कवर किए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। चलिए ज़रा एंडिंग के बारे में बात करें, कंक्लूड करते हैं। देखो व्हेन इट कम्स टू डीजल इंजन ना, ये बहुत रिफाइंड है डीजल इंजन, स्मूथ आपको नजर आएगा। एंड सच बताऊं तो ये डीजल इंजन एक ऐसा इंजन है जो बहुत से मैन्युफैक्चरर्स के पेट्रोल इंजन से भी रिफाइंड है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर 10 साल के लिए 15 साल के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, एक डीजल इंजन लेना चाह सकते हैं, मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है इन द मार्केट राइट नाउ। और विद बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज, अच्छे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड किया के भरोसे के साथ में। तो आपको अगर वो प्रीमियम कैरेक्टर चाहिए, अगर आपको चाहिए एक अच्छा माइलेज फ्रेंडली, अच्छी ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के साथ में आने वाला एक गाड़ी आ जाए, मिल जाए मुझे कुछ 15 लाख के अंदर अंदर, इसका टॉप वेरिएंट आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली इट कम्स विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो देयर इज अ चॉइस ऑफ ऑटोमेटिक ऑल्सो। सो ऑल्दो किया सोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये चुनिंदा उन गाड़ियों में से है जिसके पास में सबसे ज़्यादा इंजन ऑप्शंस हैं, ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑफर करती है। सो यस, मेरे हिसाब से मेरे तरफ से तो ग्रेट थम्स अप ऑन किया सोनेट, और डेफिनेटली अ वर्दी अपग्रेड अगर आप एक छोटी गाड़ी से एक और अबव एक कैटेगरी ऊपर आना चाहते हो। तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।